बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 27 फरवरी से लेके 3 मार्च 2023 तक वैलिड है। दोस्तों, अगर हम प्रीवियस वीकली एनालिसिस की बात करें तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 1818 यहाँ से मार्केट गोल्ड मार्केट अप हो सकती है, लेकिन उसके बाद दो फंडामेंटल्स डाटा आए। एक आया एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का, ठीक है, उसमें भी यही बात की गई कि इंटरेस्ट रेट हमें इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ और गोल्ड प्राइसेस डाउन आई। फर्दर जो कल डाटा आया है पीईसी कोर यानी इन्फ्लेशन का डाटा था, जिसमें अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी है और उन्होंने कहा है कि हमें वी हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर डाउन आया। 1810 जो स्ट्रांग सपोर्ट थी गोल्ड ने उसको पहले ब्रेक किया 1808 तक डाउन आने के बाद, फिर 1810 पे गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। ये दोस्तों अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ये लो लगाया गोल्ड ने 1808 पे। इट मीन अगर इसने बुलिश होना होता तो 1810 से रिवर्स हो जाता। 1810 को ब्रेक करने का मकसद ये है कि इसने इशारा दे दिया है कि गोल्ड आने वाले वीक में बेरिश ट्रेंड में रह सकता है। ये देखें जी, 1810 को ब्रेक करके 1808.99 को टच करके फिर 1810 पे मार्केट क्लोज हुई है। इट मीन गोल्ड ने ये हमें इशारा दे दिया है कि आने वाले वीक में गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेगी। और फंडामेंटल डाटा को अगर हम देखें, डाटा के मुताबिक भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। अमेरिका का फेड डिपार्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। फर्दर अगर हम टेक्निकली देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से, ये देखें जी, ये है मार्केट का लो और ये है मार्केट का हाई। अब 50% करेक्शन मार्केट ने नहीं की, ठीक है। 50% करेक्शन बनती है ये 1788 के आसपास, सही है। तो इससे पहले ये एक्सपेक्ट करना कि गोल्ड मार्केट बुलिश हो जाएगी, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। 50% करेक्शन नहीं की और गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन जो है 61.8 का लेवल जो है फिबोनाची का, वो बन रहा है 1747। इट मीन जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, तो ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए पहले अप हो सकती है, लेकिन आना इसने डाउन ही है। दोस्तों पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे पूरे वीक की, आने वाले वीक की। दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च का अगर हम डाटा चेक करें, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मंडे को। फर्दर अगर हम डाटा देखें तो यूएसडी से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट दो न्यूज़ रात 8 बजे आएंगी ट्यूसडे को। इसी तरह इम्पोर्टेंट डाटा ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखें, न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और यूएसडी से रिलेटेड फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा। सही हो गया जी। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे ये बता रहे हैं गोल्ड सेट फॉर वीकली फॉल। उसकी रीज़न एज मोर यूएस रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड, यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर भी अमेरिका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा होगा और गोल्ड मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, ये बता रहे हैं गोल्ड फोरकास्ट, गोल्ड अंडर प्रेशर एज रेट्स गो अप। गोल्ड
प्राइस फोरकास्ट यहाँ बता रहे हैं कि 1800 को टच कर सकता है गोल्ड। यहाँ पे है यूएसपीसी का डाटा आया फ्राइडे को, इन्फ्लेशन रिफ्यूजेस टू कम डाउन, यानी कि इन्फ्लेशन बरकरार है, जिसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे डॉलर महंगा हो जाता है और गोल्ड डाउन आता है। जी दोस्तों, अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कमिंग वीक की। दोस्तों, वैलिड रिसर्च वो होती है जिसमें पर्सनल ओपिनियन को कंसीडर ना किया जाए, फैक्ट्स के ऊपर रिजल्ट्स जो हैं वो निकाले जाएं, वो रिसर्च वैलिड होती है। अब हमारी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि गोल्ड जो है ना 1810 से ये बुलिश हो, यहाँ से हम बाय पकड़ें और फिर ये जाए 2000 और 2070 की तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले फिबोनाची लगा के बताया, इसने अभी तक करेक्शन नहीं की 50%, तो फिर ये बुलिश कैसे हो सकता है। ये देखें 50% करेक्शन इसकी बनती है 1788 और 1747। इट मीन अब डेली सपोर्ट जो है इसकी वो है 1788 और वीकली सपोर्ट है इसकी 1747। अच्छा, अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसको करते हैं जूम। यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है, डोजी के बाद कंसेक्टिव 4 रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये जोन ड्रा हो गया है। अब हम H4 के टाइम फ्रेम में आएंगे। H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर भी जोन ड्रा करेंगे। ये हमने जोन ड्रा कर लिया। अब दोस्तों, जैसे ही मंडे को मार्केट होगी ओपन, तो ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे इंडिकेटर्स बॉटम में गए हुए हैं, ये देखें। अब इन इंडिकेटर्स को सेट करने के लिए गोल्ड मार्केट अप होगी और यहाँ से बेरिश इनगल्फिंग है, यहाँ से एक दो दफ़ा ज़रूर डाउन आएगी और हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, हॉरिजेंटल लाइंस हमें बताएंगी। हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेते हैं, ये देखें, इसका कलर हम कर लेंगे रेड। इसको डन कर दिया। एक और हॉरिजेंटल लाइन लेके आएंगे, ये आ गई जी यहाँ पे। अब 1821 से लेके 1827 ये सेल का जोन है। मार्केट है बेरिश ट्रेंड में, मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए अप होगी, यहाँ से टकरा के अगर डाउन आती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और फर्दर मार्केट यानी कि 2 दफ़ा इस जोन से डाउन आएगी, तीसरी दफ़ा हम रिस्क नहीं लेंगे। तीसरी दफ़ा जब इसको ब्रेक करेगी ऊपर, फिर D1 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन है, यहाँ से भी हमने सेल करना है। इट मीन हमने हर टॉप से, हर पीक से सेल करना है कमिंग वीक। अब इसके ऊपर भी हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेते हैं जो D1 के टाइम फ्रेम में बेरिश एंगल्फिंग बनी है। एक ये आ गई जी, दूसरी लाइन यहाँ पे आएगी, इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये अब 2 सेल के जोन है, ये H4 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन है, यहाँ से भी मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने चंद पिप्स हम बना सकते हैं। फर्दर जब 2 दफ़ा यहाँ से डाउन आएगी, तीसरी दफ़ा जब इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर फिर ये सेल का जोन है 1837 से लेके 56 तक। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि ये इतनी आप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1837 को टच करके 37 को डाउन आएगी। और ऊपर ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये 200 का मूविंग एवरेज है, फर्दर भी ऊपर अगर निकलती है तो इससे टकरा के इसने डाउन ही आना है। सही हो गया जी। अब अगर हम आए इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इंडिकेटर्स देखें, इंडिकेटर्स बिल्कुल बॉटम में है। अब मार्केट ने अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होना है, जैसे ही मार्केट ओपन होगी पहले अप हो सकती है, ये इंडिकेटर सारे पीक पे जाएंगे।
पीक पे जाके जैसे ही डाउन आने लगेंगे हम ऊपर से सेल कर देंगे। और ये देखें, ये सेल का जोन मैंने आपको बता दिया है 1821, एक सेंटर में लगाएंगे 1824, तीसरी सेल लिमिट लगाएंगे 1827 से, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इनका, स्टॉप लॉस 1831-32 रख लेंगे, सही हो गया जी। स्टॉप लॉस एक मिनट यहाँ पे बनेगा, हमें बता रहा है 1829.99, नहीं 1830 या 31, 1831 से स्टॉप लॉस है। 1831 के स्टॉप लॉस से इस जोन से हम 2 दफा सेलिंग कर सकते हैं, और तीसरी दफा ये सेल का जोन ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में ये 200 का मूविंग एवरेज बता रहा है कि 1837 को भी टच करके आना डाउन ही है। अगर 30 मिनट में देखें, हाँ जी 30 मिनट में मार्केट बता रही है कि ये देखें, ये 1827.92 यहाँ तक आप होगी, और ये सेफ सेलिंग का लेवल है 1827.92। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है। तो ये है तरीकाकार ट्रेडिंग का गोल्ड के ऊपर। फर्दर अगर हम देखें जी वीकली में, ये है वीकली टाइम फ्रेम, यहां पे हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन, ये है मार्केट का लो और ये ट्रेंड लाइन, सही मार्केट ये देखें बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। इसी तरह अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ पे टैप करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है 1810, यहां से टकरा के अगर अप होती तो बुलिश हो सकती थी, ये ट्रेंड लाइन से बिलो क्लोज हुई है, अब ये बेयर स्टैंड में आ चुकी है। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो हर वीडियो में मैं यही बताता रहा हूं कि ये सेल का जोन है, ये रेड जोन बना के मैंने आपको बताया था कि ये रेड, इस जोन से मार्केट आएगी डाउन, और ये देखें कितनी डाउन आई है। अब सिल्वर के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए, D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, नहीं H4 का सही रहेगा। H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश एंगल्फिंग बनी है, डॉजी टाइप कैंडल्स बनी है, मार्केट अगर अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होती भी है लेकिन आना इसने डाउन है। ये देखें, एक ये बेरिश एंगल्फिंग बनी है, सही हो गया, और एक इससे नीचे भी बन रही है, ये छोटी सी ग्रीन कलर की डॉजी टाइप कैंडल, और उसके बाद कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं। अगर H1 के टाइम फ्रेम में आए, हाँ जी H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग फेल्ड और बेरिश एंगल्फिंग सारी कंफर्मेशन हो रही है। अब दोस्तों मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगी, और ये सेल का जोन है, इस जोन से मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, जी 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये बेस्ट सेलिंग का लेवल जो बन रहा है 21.40 बन रहा है, यहां तक अगर मार्केट अप होती है तो इसको टॉप से सेल किया जाए। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।